नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपनी कुंडली खुद खोल के आप देख सकते हैं कि आपका जो होने वाला पति है या जो पत्नी है वो कैसी होने वाली है, या कैसा मेरा पति होगा, या मेरा जो पति का जो बिज़नेस है, यानी कि मेरे पति का जो प्रोफ़ेशन है जो है वो क्या होगा, यानी कि मेरा जो हस्बैंड है वो जो है कौन सी जॉब करता होगा, या क्या प्रोफेशन होगा, या क्या काम करने वाला होगा, या मेरी जो पत्नी है वो किस तरह का काम करने वाली होगी, या जॉब करने वाली होगी, या क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप अपनी कुंडली खुद खोल के देख लीजिए, या आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर में जो हमारा स्पाउस है वो कैसा होने वाला है, या जॉब उसका या बिजनेस क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली खोल लेनी है। आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से होगी, या मैंने आपको समझाने के लिए कुंडली बनाई है। आपको कुंडली खोल लेनी है, और कुंडली खोलने के बाद आपको दोस्तों सीधा चले जाना है, यानी आपके 7th हाउस, यानी कि आपकी कुंडली पे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो हो सकता है आपके यहाँ पे 1 नंबर हो, तो आपका जो है यहाँ पे इस घर में 7 नंबर आ रहा हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला घर देखना है अपना, जो इसके जो ये फर्स्ट हाउस है, इसके बिल्कुल अपोजिट 7th हाउस को आपको देखना है। इसी से हम दोस्तों हमारे पति या पत्नी का विचार करते हैं, और इसी से जो है दोस्तों हम हमारे जो पति पत्नी होने वाला है उसका बिजनेस है या जॉब है, जो भी है, हम वो आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना, अपनी कुंडली खोल लेनी। कुंडली खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे आपके कौन सी राशि बन रही है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जो है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके 1 नंबर की राशि बिठा रखी है। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों कि आपके यहाँ पे कोई भी दूसरी राशि हो, यानी कि ठीक है मैंने तो 1 नंबर लिखा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपके 8 नंबर हो, यहाँ पे हो सकता है आपके 9 नंबर हो। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने 12 राशियाँ लिख रखी है यहाँ पे, ये देखिए मेष से लेके मीन तक मैंने यहाँ पे आपके 12 राशियाँ लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि इस राशि में से कोई भी राशि आपके यहाँ पे 7th हाउस में हो सकती है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अब क्योंकि आपका कोई भी लगन होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे राशि बनी हुई आएगी। ठीक है, बाय बर्थ। तो यहाँ आपको कुंडली खोलने के बाद आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 1 नंबर लिखा है। ठीक है, तो 1 नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर जो है दोस्तों वो मंगल का है। और हर ग्रह दोस्तों, हर जो प्लेनेट है हमारे यूनिवर्स का, वो हर प्लेनेट जो है दोस्तों हमारे किसी ना किसी जॉब को, किसी ना किसी प्रोफेशन को, किसी ना किसी बिजनेस को शो करता है। ठीक है, हर ग्रह से अलग अलग, हर ग्रह से जो है दोस्तों अलग अलग तरह के बिजनेस और जॉब देखे जाते हैं। हर ग्रह अपना अपना जो जॉब वो प्रोफेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे 1 नंबर मैंने आपको लिखा हुआ है, तो हो सकता जैसे जिसके यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में, 7th हाउस में, तो हो सकता है उसका जो हस्बैंड हो वो पुलिस विभाग में हो, यूपीएससी से हो, या यूपीएस या आईपीएस हो, ऐसी कोई एग्जाम देके क्लियर करके वो यूपीएस या ऐसा कोई ऑफिसर बना हो। या हो सकता है कि दोस्तों ऐसे जो है जिनके यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, तो उनके हो सकता है उनका हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, या मकान कंस्ट्रक्शन में हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो। ठीक है, अगर बिज़नेस की हम बात करें तो प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, या बिज़नेस का मतलब सेल बाय करने वाला कोई काम हो। ठीक है, और किसी अच्छी पोस्टिंग में हो, अधिकारी लेवल पे हो। ठीक है, हाई पोस्ट पे हो, पुलिस में भी अच्छी खासी पोस्ट पे हो, तो आर्मी में हो सकता है। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है। तो ये एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपके 1 नंबर ना लिख के यदि आपके 2 नंबर लिखा है। ठीक है, तो 2 नंबर का मतलब क्या? 2 नंबर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो आपके जो घर है 7th हाउस, ये आपका जो जीवन साथी जो है आपके जो होने वाला, वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों उनका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर शुक्र की राशि है, तो शुक्र से रिलेटेड होगा। यानी कि हो सकता है कि दोस्तों जैसे कि उनका कोई कपड़ों की बिजनेस में देखा जाए तो कपड़ों की शॉप हो, या फिर जैसे कोई कॉस्मेटिक, या जैसे कोई अपना होता है ना सेंट वगैरह, इत्र वगैरह, इनसे रिलेटेड कोई काम हो। कॉस्मेटिक, लेडीज़ जो वुमेंस के जो जितने भी जो मिलते हैं कॉस्मेटिक के सामान, उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस हो। ठीक है, और जिनके यहाँ वृषभ राशि है उनका हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी लोगों को ऐसा देखा गया है। कोई भी हो सकती है गवर्नमेंट की जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब से हो सकते हैं। ठीक है, और शुक्र से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है उनसे रिलेटेड जो है आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनका ऐसा बिजनेस हो सकता है या काम हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह ठीक है आपको सभी राशियों का देखना है। यानी कि यदि आपके यहाँ पे 3 नंबर राशि बनी हुई है, तो 3 नंबर राशि का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बुध की राशि, बुध जो है वो मोस्टली देखा जाए बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड अपना कोई काम करते हो, बिजनेस हो उनका कोई बिजनेस ही हो। ठीक है, या अगर वो जॉब करते हो तो जॉब में भी जो है जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना। हो सकता है ट्रेडिंग हो, ट्रेडर में हो, शेयर मार्केट में हो। तो ये सारा जो है बिजनेस इनसे रिलेटेड जो है आपका हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, बिजनेस से जितने भी बुध से जुड़े हुए काम है उनसे आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है जो हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे 4 नंबर राशि मान लो यहाँ बनी हुई है। ठीक है,
तो 4 नंबर राशि क्या है? 4 नंबर राशि जो है दोस्तों चंद्रमा की राशि, चंद्रमा यानी कि जल, जल से जुड़ी हुई राशि है। तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है वो नेवी में हो, ठीक है, या हो सकता है उनका कोई दूध का काम हो, या हो सकता है उनका कोई वाटर से रिलेटेड काम हो, पानी से रिलेटेड काम हो, है ना। तो इस तरीके से जो है उनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। लिक्विड जैसे चीज़ हो गई, जैसे कोई लिक्विड का हो गया, या हो सकता है कि फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट हो, या इस तरह का कोई काम उनका हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी की राशियों का भी आइडिया आपको लगाना है, ठीक है। जैसे 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है, तो सूर्य क्या है? सूर्य जो है दोस्तों हमारे एक ग्रहों में राजा है, यानी कि एक गवर्नमेंट है वो एक। जैसे यहाँ जो अगर आप देखा जाए आज के टाइम में, तो सूर्य जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्यदेव। तो उनसे रिलेटेड जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, गवर्नमेंट कोई सरकारी नौकरी में हो, अधिकारी हो, अधिकारी लेवल पे हो, या हो सकता है वो भी किसी अच्छी खासी रुतबे वाली पोस्ट पे हो, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपको सारी राशियों का आइडिया लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे आपके मीन राशि बनी हुई, यहाँ पे मान लीजिए आपके 12 नंबर राशि है। तो 12 नंबर राशि का मतलब जल तत्वीय राशि, ठीक है। जल तत्वीय राशि का मतलब ये होगा आपके जो हस्बैंड है वो हो सकते हैं कि नेवी से हो, या हो सकते हैं कि उनका भी कोई लिक्विड पानी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, पानी से रिलेटेड कोई उनका काम हो, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी है, या हो सकता है कोई जो डीप में जाते हैं, जैसे अपन जो समुद्र में रिसर्च वगैरह करते हैं डीप में जाके, उनसे रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसी तरह दोस्तों ये 12 ही राशि, यदि जो भी राशि आपके यहाँ बनी हुई है सप्तम हाउस में, उस राशि से आपको कोरिलेट करके आपको देखना है कि आपके जो हस्बैंड है वो उनका या वाइफ जो है उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनका बिजनेस क्या होगा। उनसे आपको ये सारी चीज़ें आइडिया लगा लेनी है, ठीक है। अब 6 नंबर राशि हो बुध की राशि अगेन, तो वही ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग से ट्रेड करना, या फिर शेयर मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा देखा गया है। उसके अलावा हो सकता है कि ऐसी कोई कंपनी में हो, जैसे एनालिटिक्स कंपनी में हो, या इस तरह की कंपनी हो उसमें जॉब करते हो, ठीक है, ठीक है। बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, ये सारा काम, ठीक है। तो ये सारा काम देखा जाता है, ठीक है। तुला राशि यदि ये आपके सप्तम हाउस में 7 नंबर की राशि आ गई यदि यहाँ पे, ठीक है, तो 7 नंबर की राशि क्या दिखाती है? 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि, यानी कि अगेन वापस कॉस्मेटिक, कुछ ऐसे जो वुमेन जो मतलब फीमेल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस, जो भी उनके फीमेल से रिलेटेड जितने भी हो गए, जैसे मान लीजिए इत्र है या कॉस्मेटिक सामान है, ठीक है, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये सारे काम दोस्तों यहाँ पे देखे गए, ठीक है। हर ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं आपका हर एक नया बिजनेस, या जो एक काम अपना शो करता है, यानी कि हर ग्रह जो है अपना एक बिजनेस हो है या वर्क है वो अपना शो करता है। उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे जो राशि बनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका जीवन साथी काम करता हो आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ है, हालांकि वो डीप देखा जाता है, नक्षत्र भी देखे जाते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, तो कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।